आप देख रहे हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमनप्रीत और आज हम एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं पंजाब हरियाणा से टॉप 5 खबरें। और इन खबरों का हम जिक्र करते हैं कि पंजाब और हरियाणा में क्या खास रहा। शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं पंजाब से। पंजाब में इस समय सियासत में बहुत ही ज्यादा गर्माहट भी आई हुई है और भूचाल भी आया हुआ है। कारण क्या है? नवजोत कौर सिद्धू के एक बयान ने पूरी राजनीति को हिला के रख दिया है। इस समय नवजोत कौर सिद्धू का बयान तो शनिवार को आया था। 500 करोड़ तक का उन्होंने दावा कर दिया था कि 500 करोड़ में मुख्यमंत्री पद मिलता है। अब ऐसे में इसका असर जो है वो सोमवार यानी आज पूरे दिन इस पर राजनीति गर्माती रही। सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ सत्ता की सरकार ने जो है कांग्रेस को घेरा और ये कहा कि क्या हम तो पहले से ही ये कहते थे कि कांग्रेस के अंदर ये सब चीजें होती थी, जिसके चलते हम हमेशा ही सवाल खड़े करते रहे कि करप्शन की सरकारें हैं, बिककर चीजें मिलती हैं। बेशक अगर जिक्र किया जाए सुनील जाखड़ का, वो बेशक कांग्रेस में थे लेकिन वो भी इस बात को मुकर्रे नहीं, इस बात को बिल्कुल लेकर कि 300 करोड़ का उन्होंने भी जिक्र कर दिया, जिसके बाद राजनीति और गर्मा गई। नवजोत कौर के इस बयान के बाद जहां कांग्रेस इसको अब जो है कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश में कर रही है, वहीं अगर भाजपा का जिक्र किया जाए या फिर सत्ता की सरकार का जिक्र किया जाए, वो जमकर अकाली दल तक लेकर इसको जमकर जो है भुना रहा है। उनकी तरफ से ये बात सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ये 500 करोड़ का जो मामला है ये बिल्कुल उजागर किया जाए। आरोप प्रत्यारोप जमकर इस समय राजनीति में चल रहे हैं। अब जब हम जिक्र कर ही रहे हैं 500 करोड़ का, तो आज कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता चंडीगढ़ में पहुंचते हैं और इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन वो जारी करते हैं। कहते हैं अगर पार्टी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है या पार्टी के खिलाफ कोई बोलता है तो उसके खिलाफ जो है पार्टी सख्ती करेगी। 2022 में जो खामियाजा कांग्रेस ने भुगता वो 2027 में नहीं होने दिया जाएगा। आज उनके प्रवक्ता की तरफ से एक बड़ा बयान भी जारी किया गया। उन्होंने साफ करते हुए कहा कि हम प्रधानगी का चेहरा नहीं बदलने जा रहे हैं, यानी राजा वड़िंग की अगुवाई के हेठ ही 2027 के चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये राजनीति गलियारों में खबरें गरमा रही हैं कि चाहे प्रताप सिंह बाजवा यानी जो LOP का जिक्र किया जाए या फिर राजा वड़िंग का जिक्र किया, दोनों ही चेहरों में बड़ा फेरबदल हो सकता है। लेकिन आज उन्होंने स्पष्ट करते हुए चंडीगढ़ में खासतौर पर उन्होंने जब TV9 से बात की तो वो साफ कहते हुए नजर आए कि दोनों ही चेहरों को ना बदला जाएगा। राजा वड़िंग की अगुवाई के हेठ ही चुनाव होंगे। हाँ, अगर कोई पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है आने वाले दिनों में नजर आएगी। अब जब हम जिक्र ही पंजाब का कर रहे हैं तो आइए एक बार हम जिक्र कर लेते हैं हरियाणा का। हरियाणा में राम रहीम की मुश्किलें जो हैं अब बढ़ सकती हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनका ट्रायल कोर्ट में चल रहा था और आज एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आई है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरमीत राम रहीम पंचकूला CBI अदालत की तरफ से बहुत चर्चित साधु नपुंसक जो मामला था ये चर्चाओं में रहा। उसको जिस तरीके के साथ सजा होती है राम रहीम को, अब जो है उन्होंने इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की मंजूरी देते हुए अब एक बड़ा कदम जो है कोर्ट की तरफ से लिया गया है। राम रहीम का जब हम जिक्र करते हैं तो जाहिर है दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक लंबे अरसे वो जेल में, हालांकि जब भी उसको जेल से बाहर निकल जाता है तो सवाल सभी पार्टियों की तरफ से खड़े किए जाते हैं, लेकिन अब जो है इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कोर्ट की तरफ से गवाही दर्ज करने की औपचारिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि गवाही भारतीय दूतावास या भारतीय काउंसलेट तकनीक सहायता से कराई जाएगी। अमेरिकी प्रशासन से किसी अतिरिक्त अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसका फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। अब जब हम हरियाणा का ही जिक्र करते हैं तो आपको बताना चाहेंगे आज हरियाणा कैबिनेट की बड़ी अहम बैठक हुई है। इस बैठक में सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 18 से बैठक जो है हरियाणा कैबिनेट हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। 18, 19 और 22 को आखिरी सेशन का दिन होगा जिसमें तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ आज तकरीबन 21 एजेंडे में से 19 एजेंडों के ऊपर मोहर जो है CM सैनी की सरकार की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें उन्होंने गाड़ियों का भी जिक्र किया है। चाहे डीजल पेट्रोल गाड़ियों का जिक्र किया जाए, चाहे NO या फिर CNG गाड़ियों का जिक्र किया जाए, तो उनकी भी अवधि को बढ़ा दिया गया। किसी की 10 तो कहीं 12 साल कर दिया गया है। आज के जो कैबिनेट का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो परमिट टूरिज्म गाड़ियों के अवधि के प्रस्ताव पर उनको मंजूरी मिल चुकी है। जो टूरिज्म गाड़ियों की है, अब जो है ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट NEC के तहत अवधि 12 साल कर दी गई है।
इसी श्रेणी में गाड़ियों की अगर डीजल गाड़ियों का जिक्र किया जाए तो वो 10 साल कर दी गई है। और इसी के साथ जो है इस बार की जो आज कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें उन्होंने एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को जो ए सर्टिफिकेट 1 अंक, बी सर्टिफिकेट 2 अंक को जो है अब देने की उन्होंने अनुमति दे दी गई है। इसी के साथ नॉलेज टेस्ट 97% प्रतिशत है वेटेज होगी, यानी कि आज की जो एजेंडे जो हैं तकरीबन 21 में से 19 एजेंडे को पास कर देंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात जो है आज की कैबिनेट में रही कि अब सेशन की डेटों का अनाउंस कर दिया गया है। अब चलते चलते हम जिक्र करते हैं पराली का, तो आपको बताना चाहेंगे कि पंजाब के अंदर पराली के मामले 2024 से लेकर 2025 के इन मामलों में कमी दर्ज की गई है। सरकारों की तरफ से पूरे एफर्ट्स किए जा रहे थे कि पराली के मामलों के अंदर कमी की जाए, पराली के मामलों को जो रोका जाए। अब ऐसे में ये चीज़ कामयाब हुई है। अब अगर हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं पराली के मामलों में, तो पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के 8,600 से अधिक एफआईआर दर्ज हुई है। किसानों पर करीबन जो है 58 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। 2024 की तुलना में 2025 में पराली जलाने के मामलों में कमी दर्ज की गई है। पंजाब और हरियाणा का जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो पराली की समस्या होती है। जब भी ये सीज़न शुरू होता है, क्योंकि ठंड का सीज़न भी होता है और इसी समय पराली का सीज़न भी होता है, धुंध और धुएं में कई बार अक्सर कई तरीके की समस्याएं होती हैं। मामला दिल्ली तक गरमा जाता है। अब इस बार जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि पराली जलाने के मामले 2024 की तुलना में 2025 में कम आके गए हैं। तो ये थी आज की पंजाब और हरियाणा की टॉप खबरें और आप देखते रहिए TV9।